अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा व्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं। बात कुछ इस तरह से है कि जैसे आजकल आपने देखा होगा नूर मुकद्दम वाला एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया और उसके बाद आपने उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या भी देखा। मेरे घर के पास ये ट्रैक है, ट्रेल 3 जिसे कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर आ रहा था, मैं एक व्लॉग बना रहा था और वैसे मैं यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ। ये मेरे साइड पर आप एक जगह देख रहे हैं, ये जगह आप देख रहे हैं और यहाँ इस सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। उससे मेरी सलाम दुआ होने के बाद मैं वहाँ ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मुझे कुछ एक लड़की की अजीब सी आवाज़ आई, लाइक आप समझ सकते होंगे, थोड़ा सा चिल्लाने की आवाज़ थी। अब वो ये नहीं पता कि वो किस वजह से चिल्ला रही थी। मैं वहाँ से वापस आया। वहाँ से वापस जैसे ही उस लड़के ने मुझे देखा कि मैं उतर रहा हूँ, वहाँ से उतरते ही उस लड़के ने मुझे जब देखा तो उसने फ़ौरन पता नहीं कोई आवाज़ लगाई और वहाँ से एक लड़का और लड़की, इस जगह से उसकी बैक साइड से एक लड़का और एक लड़की निकले। वो जो लड़की थी उसने जो ना जॉगर्स पहने हुए थे कि वो हाइकिंग के लिए आ रही है, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूँ जो रास्ता है वो ऊपर आने के लिए। वो नॉर्मल जो लड़की हैं फैंसी चप्पल पहनती हैं उसमें थी। उसके बाल बुरी तरह से ख़राब थे। अब वो क्यों थे ये मैं नहीं कह सकता। और उसके बाद यहाँ पर वो जो लड़का बैठा था और वो वहाँ से एक लड़की और लड़का दोनों आए और यहाँ से उन्होंने पेप्सी थी उनके पास और कुछ चीज़ें थी और वो लेकर इस रास्ते को चल पड़े। मैंने उस लड़की से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही थी? तो वो बहुत परेशान हुई और यहाँ से वो तीनों तेज़ी से चले गए। और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, वरना शायद मैं पुलिस को भी कॉल करता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो लड़की यहाँ पर कोई एंजॉय कर रही थी उस लड़के के साथ या फिर उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब आप लड़कियाँ उस्मान मिर्ज़ा जैसा वाक़या देखती हैं और उसके बाद क्या नाम है नूर मुकद्दम जैसा वाक़या देखती हैं, उसके बाद भी आप अपनी हवस, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, यहाँ आप अपनी हवस पूरी करने के लिए इस जंगल में आते हैं। ये जंगल है सारा, आप देख लें, ये सारा आप देखें। यहाँ पर ना तो कोई सुन सकता है और अगर कोई लड़का यहाँ पर आपको मार कर फेंक दे या आपके साथ ज़्यादती कर दे तो कल को आप क्या कहेंगी? मज़लूम थी मैं। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि आप इस जंगल में उसके साथ आई क्यों? आप यहाँ पर क्या करने आई? अभी मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे किसी को क्या पता है? ये सुनसान बिल्कुल वीरान जगह है। ये एक वॉशरूम बना हुआ है न जाने कब से, ये देखें ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, और उसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, अब यहाँ पे अगर कोई इस जगह पे, ये देखें इसके पीछे कोई कुछ कर रहा हो, ये जंगल है ये सारा, ये आप देखें। यहाँ पर अगर कोई किसी को मार कर फेंक जाए तो किसी को क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा कि किसने किसको मारा है और क्यों मारा है? ठीक है, ये देखें, ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। अब वो सामने बिल्डिंग में किसको आवाज़ जाएगी? किसको आवाज़ जाएगी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है? ठीक है। और जब कोई कपल्स इस जगह पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके बाद कौन जवाबदार होता है कि यहाँ पर अगर कोई उसके साथ इंसिडेंट हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो फिर आप बताएं। बहुत सारे लोग कहेंगे लड़की के साथ ज़्यादती होगी। लड़की को उठाकर इतने ऊपर लाना कोई आसान काम है भाई? हैं, लड़की आखिर यहाँ तक आई क्यों उसके साथ? और जब मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तो मैंने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर पुलिस को कॉल कर सकता था जो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, और मेरे नीचे उतरने से पहले वो लोग, यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं, वो कहीं से निकल चुके थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लड़कियाँ या लड़के, यार आप लोग हवस के इतने मारे हो गए हो कि अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर जिससे आप प्यार करते हो उसे इस जंगल में लाकर उसके साथ कोई कार्रवाई करते हो, वारदात डालते हो। और लड़कियों से ये सवाल है, क्या आप प्यार में
या फिर हवस में इतनी अंधी हो जाती हैं कि जंगल में आने के लिए तैयार हो जाती हैं, सोचने की बात है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से और उन लड़कों से भी जो हवस के चक्कर में यहाँ पर आ जाते हैं। और चलें एक और बात है कि अगर आप जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कोई जहरीली सांप या कोई और जानवर आकर आप लोगों को खा जाए, तो भी यही सोचा जाएगा कि किसी बंदे ने, किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया और उसकी यहाँ से लाश मिली है। अपना भी ख्याल करें, अपने माँ बाप का भी ख्याल करें और रोज़ाना के ऐसे वाक़यात से कुछ सीखें। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ज़ुबान मेरी वो लड़खड़ा गई। आसान नहीं है इतना ऊपर आना यार, इतने वज़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।